नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने को लेकर इंदौर में दिन भर चर्चाओं का दौर जारी रहा, जहां सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट ने शहर के प्रबुद्धजनों से चर्चा की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन से मिलकर इस मुद्दे में राजनीति से हटकर खुले रूप से समर्थन देने पर चर्चा की और कहा कि राजनीति से हटकर इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और कचरा जलाए जाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं धार विधायक नीना वर्मा ने कचरा जलाने वाली कंपनी रामकी इंडस्ट्रीज पर बैन लगाने की बात कही है। इंदौर में गुरुवार दोपहर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शहर कांग्रेस के नेताओं के साथ पूर्व लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन से मिलने उनके घर पहुंचे और उन्होंने पीथमपुर में रामकी इंडस्ट्रीज में जलाए जाने वाले भोपाल की यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने को लेकर सुमित्रा महाजन से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने राजनीति से हटकर पीथमपुर और इंदौर शहर को प्रदूषण के अलावा कैंसर जैसी घातक बीमारी और कचरे से होने वाले अन्य नुकसानों पर चर्चा करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग उठाई। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि 1984 का भोपाल गैस कांड याद करें तो दिल दहल जाता है। इस मुद्दे पर एक मत होकर सभी को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति करने का नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों को यह सोचना चाहिए कि यह मुद्दा जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहां तक ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहो तो हम सबका दिल दहल जाता है और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल थिंग, ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। और जो भी सरकार हो, वो सरकार भी हम ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जनता की होती है। महाजन ने इंदौर के राधा रमन्ना किट और GSITS के वैज्ञानिकों से राय लेकर आगे बढ़ने की बात कही। वहीं कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पीथमपुर में कचरा जलाए जाने से इसका असर जहां हवाओं में फैलेगा, वहीं निकलने वाले दूषित पानी से पास का नाला प्रदूषित होगा और इस नाले का पानी गंभीर नदी में जाकर मिलेगा, जिसका पानी इंदौर की 70% जनता को सप्लाई किया जाता है, जिससे बीमारी बढ़ने का खतरा है। अब सवाल यह है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा, स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहाँ से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर है। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज़ होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में AICTSL के कार्यालय शहर के प्रबुद्धजनों की चर्चा आयोजित की गई। मित्रों, आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने धार और इंदौर ज़िले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए और उसमें समय सीमा भी है। उस समय सीमा में आप निष्पादन उसका करें और कोर्ट को जानकारी दें। जहाँ तक शासन का सवाल है, हमने अपने स्तर पर पहले, यह आज का विषय नहीं है, आप जानते हैं 40 साल पहले की घटना है, उसके बाद इसके निष्पादन पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए। जैसा कि विवेक परवाल जी ने कहा अभी कि विश्व की सबसे ज़्यादा इस कचरे को कैसे जलाया जाए उसके ऊपर अध्ययन हुआ है और अध्ययन होने के बाद ये निर्णय लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 कमेटी बनाई थी, माननीय भारत सरकार ने भी 16 कमेटियां बनाई और सब तकनीकी कमेटियां थी जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट को। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ये दिया कि एक साथ आपको जलाना नहीं, आपको कचरा जलाने के बाद क्या क्या उसमें से ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए, आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स की है, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये एक शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को और जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करे, क्योंकि ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि कचरे का डिस्ट्रॉय हो। कचरे को देख लिया गया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है, पर उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। तो यह थी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।